अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर नंबर 20 में हमने एक्सरसाइज 3.4 इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स। हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं 6 और 10 के, तो सॉल्व करते हैं। इट्स मीन के जो 6 है, हमने जब इसके फैक्टर्स लेना है तो हमने ये देखना है कि किस किस के टेबल पे आ रहा है। ये 1 के टेबल पे भी आएगा, 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6। इसी तरह 10 के 1 10 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 10 1 ज़ार 10। सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। इनमें हमारे कॉमन फैक्टर हैं 1 एंड 2, जो दोनों में सेम कॉमन आ रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर का आंसर है। इट्स मीन कि जो दोनों में हमारे पास आ रहे हैं वो होंगे 1 भी दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है। इसी तरह 8 और 12, तो 8 किस किस पे जाएगा, 1 2 3 4 के टेबल और 8 1 2 4 और 8 के टेबल पे। इसी तरह 12 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के 3 के 4 के 6 और 12 अपने टेबल पे भी 12 1 ज़ार 12। तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आएगा, 1 भी दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, 4 भी दोनों में आ रहा है। सो इट्स मीन 1 2 4 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। अब 10 और 15 का ले लेंगे। 10 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आता है। इसके बाद ये जो 10 है ये 1 के टेबल पे भी आएगा, 2 के 5 और 10 अपने खुद के टेबल पे भी। इसके बाद 15 1 3 5 15, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 एंड 5। इसके बाद 12 और 18 है। 12 किस किस के टेबल पे आता है, 1 2 3 4 6 12 और 18 1 3 6 9 18। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, देन इसके बाद 6 भी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 एंड 30। इनके भी लिख रहे हैं तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 30 आएगा और 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, देन इसके बाद 5 भी आता है और इसके बाद 10 भी आ जाएगा, और बस इतना ही हमारे पास कॉमन फैक्टर आए। इसके बाद 28 और 36 के कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आएगा 1 2 4। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय राइटिंग कॉमन फैक्टर ऑफ ईच नंबर। तो HCF हमारे पास क्या होगा, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इट्स मीन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हम उसको लिखेंगे। सेम आपने इसी तरह सबसे पहले आपने लिखना है कि 24 किस किस के टेबल पे आता है, 1 2 3 4 6 12 24। इसी तरह 36 किन 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 के टेबल पे आता है। और हमारे पास कॉमन फैक्टर पहले हम लिख लेंगे कौन से है, फिर इन कॉमन फैक्टर से हमने ढूंढ के लिखना है कि हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा, वो हमारे पास HCF है। इसी तरह 25 और 45 का 25 टेबल किस किस के पे आता है, 1 5 25। HCF 45 किस किस के टेबल पे, 1 3 5 9 15 45। पहले कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, 1,5 है, अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 है। इसी तरह 21 और 49 पहले आपने ये लिखना है कि किस किस के टेबल पे आते हैं, फिर इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, और फिर हमारे पास जो हाईएस्ट इनके कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF होगा। इसी तरह हमारा 21, इसके बाद 12 और 33 के हम पहले सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे, फिर कॉमन फैक्टर लिखेंगे, दैन HCF। इसी तरह 39 और 52, अब ये पहले इनके फैक्टर्स दोनों के लिख लें, फिर इनका कॉमन फैक्टर लिख लें, फिर इनमें से जो हाईएस्ट डिजिट होगा वो हमारा HCF होगा। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 और 20 है। पहले इनके दोनों के फैक्टर्स लिख लें, फिर इसके बाद कॉमन फैक्टर, देन द हाईएस्ट फैक्टर विल बी 4। अब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, इनका हमने लेना है। सबसे पहले 2 का ले लें, ये 1 2 4 के टेबल पे, फिर 6 के लिख लें, फिर 10 के। फिर इन तीनों में से देखें कि तीनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 एंड 2 है। हाईएस्ट हमारे पास कॉमन फैक्टर 2। इस तरह 22 44 66 तीनों के लिख लें किन किन के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, फिर इनके कॉमन फैक्टर लिख लें, फिर HCF हमारे पास हाईएस्ट वाला 22 है। इसी तरह 35 40 और 20 के तीनों के कॉमन फैक्टर्स लिखें, फिर हाईएस्ट पहले फैक्टर्स लिख लें, फिर कॉमन फैक्टर लिखना है, फिर हमारा HCF क्या आ जाएगा इनमें से 5। इसी तरह आपने इन सारे क्वेश्चंस का होमवर्क कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।